हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये बिहार एसएससी का जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के साथ क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि CGL 4 की जो नई वैकेंसी आई है उसमें जो ये पोस्ट है और बाकी भी जो भी परीक्षा है, जैसे कि यहाँ पर आ जाए देखिए, BPSC असिस्टेंट, BSSC 10+2 CGL 4 हेतु उपयोगी। और ये तो इसके लिए दोस्तों टोटल 15 सेट है प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए। किसका है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इडुटेरिया का है, ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर आ जाइए, अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, इससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन सेट आए तो आपको मिल जाए। और सेट की बात करें तो दोस्तों तो आपको हर सेट यहाँ पे मिलेगा, जैसे अभी बिहार एसएससी का है उसी तरह से बिहार जीविका का, उसके बाद और भी जितनी वैकेंसियाँ हैं टीचर वगैरह सभी का यहाँ पर सेट आपको मिलेगा, सभी प्रकाशन का, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आ जाइए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, तो कह रहा है, देखिए यहाँ देख लीजिए, इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक में है, इस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, IIT बॉम्बे के द्वारा, ठीक है, IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा अब ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने को किया गया दोस्तों, तो 32 एथलीटों को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से टोटल सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ देखिए कि ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। किस देश में किया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा, मलेशिया में इसका किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर। यहाँ देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसको, B रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया है। कितना क्या किया गया है दोस्तों, 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है 25-26 के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर देखिए, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। कितने को दिया गया है दोस्तों, 4 को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट में देखिएगा, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। इसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है। कितना अनुमानित है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,16,000 करोड़, ठीक है दोस्तों। तो इतना करोड़ अनुमानित है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है। तो महाभारत स्थापना कहाँ किया गया है दोस्तों, किस राज्य सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। इसका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर आप। नेक्स्ट में देखिए, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के संसद के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे, यहाँ देखिए, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत
सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? किस ऑपरेशन किया गया दोस्तों? ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत किया गया था। किस लिए? म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? कौन शामिल हुए थे दोस्तों? प्रोबो सुबिएंटो। ठीक है, प्रोबो सुबिएंटो, ये जो थे प्रोबो सुबिएंटो शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखिए बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 7 व्यक्तियों की किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर देखिए स्थानांतरणशील कृषि के लिए स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताना है। तो सही युग्म कौन सा है? ये सभी में से ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही है लदांग जो है ये मलेशिया से संबंधित है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर बी चला जाएगा, सभी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन सी है दोस्तों? बेंगुआला जो जलधारा है दोस्तों वो अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, यहाँ देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो सही से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मांडव की जो पहाड़ियाँ है वो महाराष्ट्र में नहीं है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है? गलत कथन को हमको बताना है। तो दोस्तों कौन सा कथन नहीं होगा सही? यहाँ देखिए दोस्तों, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? देखिए यहाँ पर देखिएगा तो जो द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, ये दोस्तों गलत है। तो अपना आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन ये देखिए संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान सही है। पृथक निर्वाचन और महिला एवं दलित वर्गों का शामिल करना ये भी सही है, और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान ये सही है, लेकिन ये गलत है, तो अपना आंसर डी चला जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषताएं हैं। कौन सी है बायोम की विशेषताएं दोस्तों? हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो बहुत अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा ये सही है। उच्च औसत तापमान ये भी सही है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी ये सही है, और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर सही है। तो अपना आंसर चला जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हमको बता रहे हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों यानी नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? कौन है दोस्तों? वो सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही से सुमेलित है? कौन सही से सुमेलित है? तो देखिए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है, बाकी ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिएगा तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? गोवा राज्य में है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? ब्रातिस्लावा किसकी है? स्लोवाकिया की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा, राजधानी बहुत पूछा जाता है स्लोवाकिया की। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो किसका है दोस्तों मरुस्थल ये? तो दोस्तों न ये अफ्रीका का है, न एशिया का है, न यूरोप का, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिएगा निम्नलिखित में राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो हमको कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा तो ये जो दिया है उड़ीसा का 149 ये गलत है, वहाँ 149 नहीं बल्कि 147 सीट है। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी इसमें 175 सही है, तेलंगाना 119 सही है, और हरियाणा 90 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है?
किसमें संशोधन किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखिएगा, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही होगा, 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट में देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे दोस्तों? तो एस वरदाचारी जो है नहीं थे, बाकी एन माधवराव थे, डॉक्टर के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या सही है दोस्तों मोढेरा के बारे में? ये क्या है दोस्तों कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए, यहाँ देखिएगा दोस्तों, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों ये? तो यहाँ देख लीजिए आप, तो नरसिम्हा समिति के द्वारा ये अपनाया गया था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम अवस्थित है? किसमें है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट में, विश्व उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा मनाया जाता है? केरल के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में देखिएगा दोस्तों, तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी का क्या कहा जाता है? तो साधनों मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा एक है जो शामिल नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों जो तिलहन है वो इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर बी चला जाएगा। बाकी चावल शामिल है, गेहूं भी और दलहन। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, अमजद अली खान पखावज जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो आंसर डी चला जाएगा। ठीक है, अमजद अली खान क्या चीज़ से संबंधित है? सरोद से। ठीक है, सरोद से संबंधित, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए 40 नंबर में, एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ देखिए, यहाँ पर है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसको मिला था? उस्ताद मंसूर को। ये जहांगीर के समय में पेंटर थे, चित्रकार थे उनके दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसको अहमद शाह अब्दाली को दुर्र दुर्रानी भी कहा जाता था। नेक्स्ट में आ जाइए, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? ठीक है, रद्द किया गया था कब? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? किसको दी जाती है दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह 1917 को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था?
तो स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, खुदाई खिदमतगार नाम कर स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय हुआ था दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय कालाशोक और तृतीय अशोक और चतुर्थ जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो कुषाण के द्वारा किया गया था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो ये शाहजहां के द्वारा सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में है अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? तो अष्टदिग्गज दोस्तों कृष्ण देव राय के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में है एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो प्रकाश वर्ष का मान दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट में, यहाँ देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से, सॉरी देखिए, अब आ जाइए, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल कैसा होता है? विद्युत बल दोस्तों तो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो जाता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यही दोस्तों उसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यांत्रिक को विद्युत में दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा? डायनेमो के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? तो आसंजक बल का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है? तो जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना आसंजक का उदाहरण नहीं है। बाकी ये आसंजक है, ये तो है। तो उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? तो बहती हवा चूंकि गति है उसमें तो गतिज ऊर्जा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट में आ जाने पर यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी रहेगी? तो मौसम जैसे धीरे धीरे अगर चल रही है ऊपर की ओर तो मौसम दिन साफ होने की संभावना होती है। ठीक है, ये सब बैरोमीटर की रीडिंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सर्वप्रथम कौन था? सिक्रिटीन हार्मोन दोस्तों सर्वप्रथम खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर। यहाँ देखिए, किस रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है यानी कि अब्सेंट होता है? तो किस में अब्सेंट होगा दोस्तों? ओ में अब्सेंट रहता है, बाकी इसमें रहता है। एंटीजन वही होता है जो प्लस माइनस नहीं रहता है, प्लस माइनस है कि बी पॉजिटिव है तो ये प्लस आ गया, तो ये सब एंटीजन रहता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटाबुलेरिया है। ठीक है, याद रखेंगे एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ दोस्तों कौन हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा समूह एक नंबर पर तो आर्थ्रोपोडा हो जाता है। ठीक है, दूसरा मोलस्का हो जाएगा। तो अपना आंसर ये चला जाएगा ए, क्योंकि दूसरा पूछा है।
नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग दोस्तों किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण, कुरकुमीन के कारण। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वसन दोस्तों मीजोसोम के द्वारा किया जाता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, देखिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी का प्रयोग दोस्तों डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसका मतलब ही हो जाएगा डीपीटी, आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, नेक्स्ट में देखिए आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो किसके द्वारा गुणधर्म निर्धारित? परमाणु संख्या के द्वारा, परमाणु संख्या के द्वारा निर्धारित होते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है? उबला हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या कितना होता है दोस्तों? 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 71 नंबर में, दिए गए विकल्पों में से कौन सा धातु तत्व नहीं है? तो कौन है जो धातु नहीं है? तो सल्फर धातु नहीं है, बाकी आयरन धातु है, मरकरी भी धातु है और कॉपर भी धातु है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, C614 तथा N714 उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? समभारिक का। ये जो दोस्तों ऊपर में दोनों का समान है, ये होता है दोस्तों मास, ठीक है। ये मास है यानी कि भार कह सकते हैं, तो इसलिए भार चूंकि समान है तो इसलिए समभारिक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण दोस्तों ऋणात्मक आवेश वहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर 74 नंबर में, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो किस कौन कौन है दोस्तों? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, देखिए दोस्तों 75 में, तो निम्न में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर को कौन करता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये थे दोस्तों अपने बिहार SSC का, आप कोई भी चीज़ का कर रहे हो, चाहे BSO हो, ASO हो या तो फिर इंटर लेवल हो, तो सभी के लिए जनरल सेट था दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से। तो मिलता है दोस्तों, ये सेट नंबर दोस्तों 1 था, फिर आपको और भी सेट लगातार मिलेंगे, और जितना भी सेट है जीविका का वैकेंसी है, वन दरोगा है, बाकी दरोगा है, टीचर, सभी सेट आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। नया है चैनल पर दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करेंट अफेयर्स का भी सेशन सवेरे सवेरे चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।